तो बात राजस्थान की हो और यहाँ के पर्यटन स्थल का नाम लोगों की जुबान पर ना आए, ये तो देखिए संभव हो नहीं सकता। देश में ऐसे कई ऐतिहासिक शहर हैं जो अपनी संस्कृति और धरोहरों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। यहाँ के किले, हवेलियां, झील और प्राकृतिक सुंदरता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हर साल प्रदेश में लाखों पर्यटक यहाँ की जीवन संस्कृति का अनुभव करने आते हैं और यहाँ से कभी ना भूल पाने वाली यादें संजो कर ले जाते हैं। उदयपुर और जैसलमेर में नए साल और क्रिसमस मनाने देश विदेश से लोग यहाँ आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रेगिस्तान की सुनहरी रेत, हवेलियों की राशि शान और रात को यहाँ के मखमली धोरों की रौनक अपने आप में मनमोहक है और इससे देशी विदेशी पर्यटक काफी ज्यादा आकर्षित होते हैं। पीले बलुआ पत्थरों से बनी यहाँ की हवेलियां देखने में ही रॉयल लगती हैं। रेगिस्तान की धरोहर नगरी जैसलमेर में एक बार फिर पर्यटकों की आमद तेज होने लगी है। नए साल और क्रिसमस के सीजन से पहले शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर रौनक लौट आई है। दिसंबर में जैसलमेर का मौसम बड़ा सुहाना है और इस मौसम के बीच जैसलमेर में पर्यटकों का सैलाब एक बार फिर उमड़ा है। इस वक्त हम विश्वविख्यात पटवा हवेली पर हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। लोग इस हवेली की नक्काशी देखने आते हैं और साथ ही साथ यहाँ अपने फ़ोटो शूट ज़रूर करवाते हैं। आप देखिए इस हवेली की जो नक्काशी है, जो इसकी बसावट और बनावट है, वो लोगों को कायल करती है और लगातार जो टूरिस्ट पहुँच रहे हैं वो अपनी फ़ोटोग्राफी का भी लुत्फ़ लेते हैं। मेरे साथ कुछ टूरिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा लगा जैसलमेर, क्या कुछ अभी आपने देखा और क्या लगता है आपको, किस तरह का इतिहास और हेरिटेज है? ये तो पूरा ही हेरिटेज है, ये पूरा इतिहास वाला शहर है। हम जयपुर से जैसलमेर आए घूमने के लिए, देखने के लिए। यहाँ का जैसलमेर का फोर्ट तो पूरा देख लिया, पटवार की हवेली भी देखे, बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे मैडम, कैसा लगा यहाँ का आर्किटेक्ट जो है, यहाँ की नक्काशी? बहुत अच्छा, इतना आर्किटेक्चर है कि देखने के लिए मन चाहता है, बार बार देखने के लिए मन चाहता है। देखिए लगातार लोग पहुँच रहे हैं। कैसी लगी यहाँ की नक्काशी, जो यहाँ का आर्किटेक्ट है, यहाँ की जो हिस्ट्री है वो कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा। हम भी आर्किटेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, तो हमको कार्विंग वगैरह देख के अच्छा लगा और हिस्ट्री जान के कि पहले के ज़माने में इतने अच्छे से कैसे करते थे सब। आप लोग इसी फील्ड से जुड़े हैं, काफ़ी सारा नॉलेज आपके पास है, लेकिन 800 साल पहले, 1000 साल पहले जब इस तरह के फार्मूलाज नहीं होते थे विंड के लिए, तमाम तरीके की चीज़ें देख रहे हैं, क्या लगता है यहाँ का आर्किटेक्ट? बहुत अच्छा है यहाँ का, इसलिए हम इधर एक्सप्लोर करने आए थे ताकि हम फ्यूचर में अपने डिज़ाइन में ये सब करें। और हम अभी पूरा राजस्थान घूम के आए, पर सबसे बेस्ट सिटी तो हमें अभी तक जैसलमेर लगी, मतलब आर्किटेक्चर वाइज, और बहुत सीखने को मिला। अभी हम और देखेंगे। क्या लगता है जो स्टूडेंट्स हैं आर्किटेक्ट, उनके लिए कितना खास हो सकता है यहाँ स्टडी करना, यहाँ के बारे में जानना? बहुत खास हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो आर्किटेक्चर किया है वो बहुत मतलब सीज़न को ध्यान में रखते हुए किया है। जो मटेरियल भी यूज़ किया है सो वो भी बहुत ठंडा है। राजस्थान बहुत एक गर्म सिटी है, सो उसके हिसाब से दिस इज़ वेरी नाइस। बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और कार्विंग्स भी जो की गई है वो बहुत बारीकी से की गई है, जो आज के ज़माने में देखने के लिए नहीं मिलती। सो बहुत अच्छा है। देश विदेश से आने वाले सैलानी जैसलमेर की अनूठी बनावट, बसावट और ऐतिहासिक आर्किटेक्चर को देखकर खासे प्रभावित नजर आ रहे हैं। जैसलमेर का विश्व प्रसिद्ध लिविंग फोर्ट सोनार दुर्ग, पटवा हवेली, नतमल हवेली और गड़ीसर झील पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। पीले पत्थरों से बनी इन ऐतिहासिक इमारतों की बारीक नक्काशी, संरचना और पारंपरिक स्थापत्य कला सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर रही है। खास बात यह है कि केवल आम पर्यटक ही नहीं बल्कि आर्किटेक्चर विषय के छात्र भी जैसलमेर की पारंपरिक वास्तुकला को नजदीक से समझने और अध्ययन करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए जैसलमेर में जो लोग आते हैं वो यहाँ की नक्काशी को देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और फ़ोटोज़ ज़रूर लेते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए और ज़्यादा खास हो जाता है जो इसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा लगा जैसलमेर, क्या कुछ आपने अब तक देखा है जैसलमेर? मैंने यहाँ का क्या बोलते फोर्ट, हवेलियाँ कैसी लगी यहाँ की? हवेलियाँ तो बहुत ही सुंदर हैं यहाँ की। कल हमने बीकानेर में हवेलियाँ देखी थी, वो लाल पत्थर में थी, या सुनहरे पत्थर में है। बहुत सुंदर पत्थर लग रहा है इनका, देखने लायक। हम जो पूरा अभी राजस्थान विजिट करने निकले हैं तो दूसरी जगह पर आए हैं ये जैसलमेर में। देखिए लोग जो है वो जम के फोटोग्राफी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया कैसी लग रही है यहाँ की फ़ोटोग्राफी, यहाँ की नक्काशी, क्या कुछ आपने अब तक देखा है? बहुत अच्छे। हम फोर्ट घूम के आए, सैम डेजर्ट घूम के आए, 2 दिन हो गए। कल भी इधर आए थे, शाम को आज वापस आए फोटोग्राफी के लिए। बहुत अच्छी लग रही है जगह। इस तरह रील्स में जैसलमेर ट्रेंड कर रहा है, काफ़ी लोग उसकी वजह से भी आ रहे हैं। हाँ, उसकी वजह से भी आ रहे हैं, बट हम तो है राजस्थान के, तो हमको थोड़ा पता है, नॉलेज भी है, तो उस हिसाब से हम लोग देखने आए।
देखिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं और सबसे खास ये है कि जो यहाँ की फ़ोटोग्राफी है, हर तरफ लोग फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए खड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो पर्यटकों का जो बूम है वो जैसलमेर में देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि आने वाला नया साल और क्रिसमस जैसलमेर को करोड़ों का व्यापार देगा। उदयपुर में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचना शुरू हो गए हैं और पर्यटन स्थलों का दीदार कर रहे हैं। उदयपुर के सज्जनगढ़ किला, जिसे मानसून पैलेस कहा जाता है, यहाँ पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई में रोड कई जगह से टूटी फूटी हालत में है। पर्यटकों ने बताया कि भारी भरकम टिकट लेने के बाद भी सड़क की सुविधा नहीं है। घाट सेक्शन है, फिर भी बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे दुर्घटना का डर बना हुआ है। पर्यटकों को लाने वाले वाहन चालकों का कहना है कि पिछले 1.5 साल से सड़क की यही हालत है, लेकिन अब ज्यादा बिगड़ चुकी है। उदयपुर का सबसे मुख्य पर्यटन सीजन 20 दिसंबर से शुरू होने वाला है। होटल्स और जितनी भी रिसोर्ट्स है वो 80% तक बुक हो चुके हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक जो उदयपुर में आना शुरू हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़े, सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों में से एक सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, वहां तक जाने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी हाइट पे एक पहाड़ी पर स्थित जो सज्जनगढ़ किला है, उसकी रोड जो है पूरी तरह से टूट फूट की स्थिति में आ चुकी है। हालात देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी पर्यटन आ रहे हैं वो पूरी तरह से धूल और मिट्टी के साथ साथ गड्ढे का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी समस्या, सबसे मुख्य बात यह है कि ऊपर चढ़ने के दौरान कई ऐसे घाट सेक्शन आते हैं जिससे वाहन जो है चढ़ते समय कई बार अटक भी जाते हैं रास्ते में। पूरे बंद एकदम गाड़ी में आए हैं, सड़क भी काफ़ी खराब है। कैसा लगा सज्जनगढ़ का? बहुत खराब रास्ता। आगे आके बोलिए, क्योंकि आप पूरे कैद है एकदम पिछले में। हाँ, बहुत खराब रास्ता है भैया। खराब रास्ता मतलब कि कितनी ऊपर चढ़ते टाइम काफ़ी परेशानी आई होगी? बहुत परेशानी होती है, परमानेंट चलते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, डेली आना जाना है? मतलब ये गाड़ी स्पेशल इसके लिए पार सज्जनगढ़ सेंचुरी के लिए? सज्जनगढ़ के लिए यहाँ। मैम, आप टूरिस्ट है, पर्यटन प्लेस है, इस तरह से रोड देखते हैं, क्या मन में क्या बात होती है? बात वही है कि जितना ये लोग चार्ज करते हैं ना, वो हिसाब से सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। क्योंकि ये जो यहाँ पे आने का 2400 रुपया लगा है, हम लोग 15 कपल है, तो ये लोग जो 2400 लेते हैं और ये रोड का भी जो लेते हैं वो हिसाब से यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। ऊपर 20 तारीख से 20 दिसंबर से पर्यटन सीजन उदयपुर में शुरू होने वाला है। लगातार जो पर्यटकों की आवाजाही बढ़ती जा रही है और इस बीच में प्रमुख केंद्र का ये होना एक अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। स्थिति आपको फिर से दिखाऊंगा। ये नीचे जो रास्ता जा रहा है, ये पूरा पॉइंट जो है पूरा, और सबसे बड़ी बात है टर्न, जैसे वो गाड़ी आ रही है उस गाड़ी की स्थिति देखना, पूरी हिलती हुई आ रही है और धूल उड़ा रही है। पर्यटक काफ़ी इससे परेशान है। और वन विभाग के अंडर में, ये सेंचुरी के अंडर में, वन विभाग की जो सज्जनगढ़ सेंचुरी है उसके अंतर्गत ये आती है। और लगातार शिकायतों के बावजूद भी यहाँ पर वन विभाग की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक तरफ जहां पर्यटक सभी सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ पर्यटकों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये पर्यटन स्थल न केवल इतिहास की कहानी कहते हैं, बल्कि वहाँ की जीवन संस्कृति का भी परिचय देते हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास और उदयपुर से विपिन सोलंकी की रिपोर्ट।